पढ़ने जा रहे हैं तो तुम कंट्रोल करोगे कि किस तरह से उनको सेफ्टी हमको मस्जिद तक पहुंचाना है। और जुम्मा एक साथ आया, भगवान अल्लाह को तो पता है कि एक साथ आया। आई जमीन वाला जो इसी मिट्टी में मिल जाएगा, कल को शमशान घाट में जल जाएगा, ये जो है नफरत फैला रहा है। अगर परहेज करवाना ही रहता तो भगवान ही और अल्लाह जो है वो होली और जुम्मा को साथ नहीं आने देते। बात हम आपको बता दे, ना मुसलमानों को जुम्मा की नमाज पढ़ने से कोई रोक सकता है और ना हिंदू को कोई होली खेलने से रोक सकता है। किसी के बाप की औकात नहीं है कि होली और जुम्मा की नमाज पढ़ने से किसी को कोई रोक दे। अगर जुम्मा की नमाज पढ़ने जाते हैं मुसलमान भाई तो हिंदू भाई जो है वो उनकी सुरक्षा करेंगे। जब तक वो नमाज पढ़ के ना आ जाए उनको किसी तरह का रंग उनपे। और होली एक साथ पढ़ते आया है, इस साल भी जुमा और होली एक साथ है, लेकिन अब इस बार जो है तरह तरह के बयान निकल के आ रहे हैं। एक सीओ साहब है अनुज चौधरी कह रहा है कि होली से परहेज अगर जिसको है वो अपने घर में रहे जुमा पढ़ने के लिए, या जुमा को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्या कहिएगा? उन्होंने इस तरह से बोला है कि 52 बार जुमा आता है और होली एक बार आता है। ये सीओ है, हमको तो लगता है कि फर्जी सीओ है जी। इस तरह का बयान से अरे संभल के डीएम ने आदेश दिया है कि किसी तरह का बयानबाजी नहीं करने के लिए, और ये इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहा है? सीओ तो हमको फर्जी सीओ लग रहा है। फर्जी है, डीएम ने मना किया है ना जी बयानबाजी करने के लिए। ये बयानबाजी क्या कर रहा है? और ये कौन होता है लोगों को बताने वाला कि कौन जुम्मा की नमाज पढ़ने जाएगा, कौन होली मनाने जाएगा? ये होता है डिसाइड करने वाला, ये डिसाइड करेगा लोगों को। माहौल को शांत रखने के लिए कर रहा हूँ। ये तो पब्लिक सर्वेंट है ना। जब ये पब्लिक सर्वेंट है, इसको काहे के लिए रखा गया है? लोगों की रक्षा करने के लिए। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, तो अगर मुस्लिम जुम्मा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो तुम कंट्रोल करोगे कि किस तरह से उनको सेफ्टी हमको मस्जिद तक पहुंचाना है। तुम ये डिसाइड करो ना कि किस तरह से हमको सेफ्टी मस्जिद तक पहुंचाना है। रमजान का जुम्मा तो साल में एक ही बार आता है, एक ही महीना में आता है, तो उस जुम्मे को ये लोग छोटी ईद की तरह मनाते हैं ना। तो तुम्हारा फर्ज है ना कि जब लोग जा रहे हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने तो तुम देखोगे कि नहीं वो लोग अपने इबादत गाह में जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोग को अच्छे से सेफ्टी से वहां तक जाए। और सुनिए, हमारे देश में अगर मुहूर्त ऐसे भी होली का 2 बजे के बाद का है, ठीक है, तो अगर हमको क्या मिल जाएगा? अगर मुसलमान को हम रंग नहीं लगाएंगे तो सुनिए ना, मुसलमान को अगर हम रंग नहीं लगाएंगे तो हमारा होली नहीं मनेगा? ये बताइए, होली नहीं मनेगा। जबरदस्ती तो हम किसी को रंग नहीं लगा सकते। और वो छोड़िए ना जी, बहुत सारे लोगों को रंग से एलर्जी भी होता है, जिसकी वजह से होली नहीं खेलते हैं। हिंदू लोग भी बहुत सारे लोग को एलर्जी होता है, नहीं खेलते, शाम में सिर्फ गुलाल खेलते हैं। जबरदस्ती हम किसी को रंग क्यों लगाएंगे? कहा जाता है कि होली जो है गले मिलने का त्योहार है, ईद भी गले मिलने का त्योहार है, और दोनों साथ साथ मिलकर आ रहा है। लेकिन इस तरीके के लोग जो है अलग अलग बांटना चाह रहे हैं। सबको मत बोलिए, ये जो कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा कट्टर समझते हैं ना, ये बांटने का काम करते हैं। और ऐसे पुलिस सर्वेंट जो डीएम तक का बात नहीं मान रहा है, होली और जुम्मा एक साथ आया, भगवान अल्लाह को तो पता है कि एक साथ आया। आई जमीन वाला जो इसी मिट्टी में मिल जाएगा, कल को शमशान घाट में जल जाएगा, ये जो है नफरत फैला रहा है। अगर परहेज करवाना ही रहता तो भगवान ही और अल्लाह जो है वो होली और जुम्मा को साथ नहीं आने देते। लेकिन वो हर चीज में दिखा देते हैं कि देखो हम दोनों त्योहार को। आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले अभी क्या बोलते हैं, शबे बारात और दिवाली भी साथ, शबे बारात मुहर्रम या दिवाली ऐसा ही कुछ साथ आ गया था। वो भगवान दोनों पर्व को एक साथ रख देते हैं। गीता कुरान साथ साथ रखा रहता है, तो कभी लड़ते देखे हैं गीता कुरान को? गीता कुरान को कभी लड़ते देखे हैं? कभी नहीं लड़ते देखे हैं। आई इंसान बताइए, एक दूसरे से इतना जलनखोर हो गया है कि एक दूसरे के धर्म पे भी टिप्पणी करने लगा है। मुस्लिम लोग क्या लगता है कि होली के दिन जुम्मा पढ़ने जाएंगे? एक बात हम आपको बता दें, ना मुसलमानों को जुम्मा की नमाज पढ़ने से कोई रोक सकता है और ना हिंदू को कोई होली खेलने से रोक सकता है। किसी के बाप की औकात नहीं है कि होली और जुम्मा की नमाज पढ़ने से किसी को कोई रोक दे। अगर जुम्मा की नमाज पढ़ने जाते हैं मुसलमान भाई तो हिंदू भाई जो है वो उनकी सुरक्षा करेंगे। जब तक वो नमाज पढ़ के ना आ जाए उनको किसी तरह का रंग उन पे नहीं फेंकेंगे। और यही हमारे देश की एकता है। और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद तो जो इफ्तार हो जाता है उसके बाद ही तो एक दूसरे होली में भी गले मिलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। तो मुसलमान भाई भी गुलाल लगाएंगे हिंदू भाई को। यही हमारे देश की एकता है। जबरदस्ती का कोई पर्व नहीं होता है।